स्टडीज कैसी जा रही है बच्चों? वेरी गुड। गुड आफ्टरनून। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? अपने मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं? वेरी गुड। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी आइडिया कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कौन सा सब्जेक्ट? नो? आज हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं? नो, इट्स नॉट साइंस। Social studies, SST, the social studies, the class 2. Today we will learn the lesson rules for staying healthy and safe. हम SST कर रहे हैं class 2 के लिए and हम lesson number 5, page number 23, topic is rules for staying healthy and safe. My dear students, that I have told you earlier about the rules. Rules. What are rules? Rules क्या होते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ. Rules help us to live together happily. Rules हम सबकी मदद करते हैं कि हम इकट्ठे खुशी से रहें. Rules क्या होते हैं? Rules हम rules बनाते हैं. Rules की वजह से हम healthy, happy रह सकते हैं. तो rules कौन कौन से होते हैं? सोसाइटी में रहने के rules होते हैं कि रहना कैसे, हमने शेयर करना है दूसरों के साथ. जैसे मैंने बताया था कि फाइट नहीं करना, आपने अपनी शेयरिंग करनी है, अपनी टर्न का वेट करना है और क्यू में जाना है. और आपकी फीलिंग्स कैसी होनी चाहिए? आपकी फीलिंग्स सबके लिए अच्छी होनी चाहिए. तो ये कुछ रूल्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं. हम इकट्ठे रहते हैं तो हमारी हेल्प करते हैं कि हम कैसे हैप्पी रह सकते हैं. तो अब मैं आपको रूल्स बताऊंगी कि हेल्दी कैसे रहा जाता है. हेल्दी और सेफ रहने के रूल्स आज हम डिस्कस करेंगे. Yes, my dear students, you can look the pictures on this on the page number 23. Boy is taking shower and washing hands, trimming nails. A girl is brushing teeth and combing hair. My dear students, they are all the rules for staying healthy and safe. ये सारे रूल्स आपके हेल्दी और सेफ रहने के लिए हैं. तो रूल्स क्या है? रूल नंबर 1, यू हैव टू टेक अ बाथ और शावर एवरी डे. आपको डेली बाथ लेना है, बाथ एंड शावर लेना है डेली. आप डेली शावर लेंगे तो जर्म्स दूर रहेंगे, आप फ्रेश रहेंगे, नीट और प्यारे प्यारे. और शावर लेने के बाद आपने क्या करना है? यू हैव टू कॉम्ब योर हेयर. आपको अपने बाल कॉम्ब करने हैं, आपको कॉम्बिंग करनी है. एंड देन ब्रश योर टीथ. अपने ब्रश योर टीथ, अपने टीथ ब्रश करने हैं. वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड. यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने डिस्कस किया था कि हैंड वॉशिंग के 7 स्टेप्स होते हैं. उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने हैंड वॉश करने हैं. आपने 20 सेकेंड आपने अपने हैंड वॉश करने हैं. और आपने ट्वाइस अ डे, अपने दिन में 2 दफा आपने ब्रश करना है. आपने ब्रश कब करना है? रात सोने से पहले. जब आप रात को सोते हैं तो उससे पहले, बिफोर गोइंग टू बेड, आपने ब्रश करना है. उसका बेनिफिट क्या होगा कि जब आप ब्रश करेंगे तो आपका माउथ क्लीन होगा, आपका मुंह बिल्कुल क्लीन होगा ना. आपका माउथ क्लीन होगा, आपकी टंग, आपके टीथ क्लीन होंगे तो आपकी टमी भी हैप्पी होगी, आप भी हैप्पी होंगे. तो आपको अच्छी सी नींद आएगी. अच्छी सी आप नींद आएगी. जब उठेंगे तो फ्रेश उठेंगे, क्योंकि आपके मुंह में तो, आपके माउथ में तो डर्टूस नहीं होंगे, बैक्टीरियाज नहीं होंगे, जर्म्स नहीं होंगे, तो आप फ्रेश होंगे. ओके. और जब आप ब्रश नहीं करेंगे तो क्या होगा? सोने से पहले अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो जो खाना हम खाते हैं वो बाइट हमारे मुंह में रह जाती है, स्टक हो जाती है हमारे टीथ में. तो क्या होता है? तो हमारे टूथ डिके होते हैं, फंगस खराब होते हैं ना, हमारे टूथ खराब हो जाते हैं. जब हम सो जाते हैं तो हमारा मुंह तो बंद होता है ना, माउथ तो हमारे बंद होते हैं. तो क्या होता है? हमारे माउथ में डर्टूस अंदर ही रह जाते हैं, जर्म्स अंदर ही रह जाते हैं मुंह के अंदर. तो क्या होता है?
उससे फिर हमें इलनेस होती है, बीमारियां होती है, और सुबह हम फ्रेश भी नहीं उठते। जब हम उठते हैं तो फ्रेश नहीं होते, हमारी टमी हैप्पी नहीं होती। ओके, देन यू हैव टू कॉम्ब योर हेयर। यस, ओके। वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग फूड। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद यू हैव टू वॉश योर हैंड। आपको अपने हैंड वॉश करने हैं, 20 सेकेंड अपने हैंड वॉश करने हैं, फॉलोइंग द 7 स्टेप्स। ओके, देन वॉश योर हैंड्स। यू हैव बीन टू टॉयलेट। जैसे जब भी आप टॉयलेट से आते हैं तो आपको अपने हैंड वॉश करने हैं, अपने नेल्स ट्रिम करने हैं। आपको वीकली अपने नेल्स ट्रिम किया करें। नेल्स ट्रिम करेंगे, आपके हैंड्स अच्छी, लुक अच्छी आएगी। और जब आपके नेल्स ट्रिम नहीं होते तो आपके नेल्स में डस्ट होती है, जर्म्स होते हैं, डर्टीज होते हैं। और जब आप अपना मील ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो क्या होते हैं, आप जब आप खाना खाते हैं तो यही जर्म्स जो आपके नेल्स में होते हैं वो आपके माउथ में जा रहे होते हैं, आपके मुंह में जाते हैं, जाके फिर वो ट्रबल करते हैं आपकी बैली में। तो वो सारे डर्टीज आपकी बैली में चले जाते हैं और आपको अनहैप्पी कर देते हैं। तो जरूरी क्या है, आपको अपने नेल्स भी ट्रिम करने चाहिए। नेल्स आप अपने ट्रिम किया करें। नेल्स ट्रिम करेंगे, लुक अच्छी होगी, आपके हैंड्स क्लीन होंगे, हेल्दी होंगे, आपको जर्म्स नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ शावर एवरी डे, टेक अ बाथ एवरी डे, एंड वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग मील और आफ्टर ईटिंग फूड और बिफोर ईटिंग फूड। And then you have to wash your hand after you have been to the toilet, and then cut your nails, keep them clean. Nails cut करें, nails को clean रखें। ज़्यादा भी nails cut नहीं करने कि आपकी skin itching हो, तो आपने ज़्यादा nails नहीं cut करने। Normal आप बढ़ने नहीं देने, उसमें germs नहीं होने चाहिए, dirt नहीं होने चाहिए। और keep your nose and ear clean। जब आप शावर लेते हैं तो आपको अपने ईयर क्लीन करने होते हैं, अपने नोज क्लीन करना होता है। तो आपको ये रूल्स जो मैं आपको बता रही हूँ, फर्स्ट टेक बाथ और शावर डेली once a day, and then comb your hair, brush your teeth twice a day before going to bed, and wash your hand before and after eating food. Wash your hands after you have been to toilet. Cut your nails and keep them clean, and keep your nose and ear clean. You have to follow these 6 rules to keep healthy. Then I will discuss the common problems. कुछ common problems होती हैं my dear students, आप पिक्चर में देख सकते हैं। The first one picture of a guy, a boy. Can you guess कि इससे क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है इसको? आप गेस कर सकते हो? Look at the picture, page number 23. Look at this picture of this boy. तो कौन सी प्रॉब्लम है उन्हें? ये स्टूडेंट्स, lice, nicks, itching and dandruff problem. ओके, इन्हें कौन सा प्रॉब्लम है? Itching. And the next one, the GERD problem, germs, eating, stomach ache. क्या होता है? हैंड्स वॉश नहीं होते, नेल्स डर्टी होते हैं, तो बिफोर ईटिंग मील, तो हम जब खाना खाते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हैंड वॉश नहीं किए। फूड जब भी अपने खाना खा रहे थे तो डर्टीज और जर्म्स इनकी टमी में चले गए, तो क्या हुआ उनको? जर्म्स, ईटिंग, स्टमक एच। तो इनके स्टमक एच हुआ क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने जर्म्स से इनके हैंड्स पे इन्होंने खाना खा लिया, तो वो जर्म्स कहाँ ट्रांसफर हुए? इनकी टमी में, बेली में। ओके, द नेक्स्ट वन, द बॉय, इनके साथ क्या इशू है? स्वीट टूथ डिके पेन। जब बहुत ज्यादा मीठा खाया इन्होंने, चॉकलेट ज्यादा खाई, कैंडी ज्यादा खाई, तो मीठा ज्यादा खाने से क्या हुआ? इनके टूथ डिके हो गए, इनके टीथ खराब हो गए, डिके हुए। यस बेटा, टूथ डिके पेन एंड स्वीट्स। ज्यादा मीठा खाने से क्या हुआ? तो डैमेज हो गए, दांत खराब हो गए, और क्या होगा? पेन हो गए। पेन होगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो इंजेक्शन भी लगेगा और मेडिसिन भी लेनी होगी।
तो इतने प्रोसीजर से पहले हम क्या करेंगे, हम केयर करेंगे, हम स्वीट्स ज्यादा नहीं लेंगे, ओके। स्पेशली आपको रात में आपको जी स्पेशली बेटा रात को आपको स्वीट्स नहीं लेनी चाहिए, आपको चॉकलेट ज्यादा नहीं खानी चाहिए। अगर खा रही है तो ब्रश करके सोए, आपको रात डिनर के बाद ब्रश जरूर करना है ताकि आपकी टमी हैप्पी रहेगी, आप फ्रेश उठे सुबह, और जर्म्स आपके मुंह में जर्म्स ना हो, वो सारी रात आपके मुंह में आप खेलने में वो क्या करते हैं, वो प्ले करते हैं, फन करते हैं। जब आप ब्रश नहीं करते तो फन करते हैं, तो फिर उससे क्या होता है, वो जर्म्स आपके अंदर चले जाते हैं, वो हैप्पी होते हैं और आपकी टमी अनहैप्पी होती है। Yes, dirt and pollution, page number 24. Dirt and pollution are harmful for our health. They are caused by rubbish and dirt, smoke and fumes. My dear students, जो dirt होती है, pollution होती है, dust होती है, गंदगी होती है, ये क्या होती है, हमारे घर का जो गार्बेज होता है, जो भी pollution होती है, तो ये क्या होता है, ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह होते हैं। गाड़ियाँ जो वैन्स होती हैं, कार्स होती हैं, बाइक्स होती हैं, इनका स्मोक, इसकी वजह से क्या होता है, ये हम जब व्हेन वी इनहेल ऑक्सीजन, जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो ये स्मोक भी साथ ही हम इनहेल करते हैं, तो वो हमारे लंग्स को डैमेज करती है, जिससे हम अनहेल्दी होते हैं, ठीक है। ये रबिश और डर्ट जो होती है, इससे क्या होता है, हम अनहेल्दी होते हैं, बहुत सी डिजीजेस हो सकती हैं, ओके। माय डियर स्टूडेंट, डू यू नो हाउ दीज कैन हार्म यू? ये दोनों फ्लाइज एंड मॉस्किटोज आपको कैसे नुकसान पहुंचाती है? डू यू हैव एनी आइडिया कैसे नुकसान पहुंचाती है दोनों चीजें आपको? फ्लाइज बेटा, फ्लाइज लाइक डर्टी प्लेसेस, फ्लाइज को बेटा डर्टी प्लेसेस पसंद होती हैं। जो फ्लाइज होती है ना, वो डर्टी प्लेसेस में जाती हैं, गार्बेज पे जाती हैं, वो रबिश पे जाती हैं, डर्ट पे जाती हैं, तो वो वहां से पिकअप करती हैं जर्म्स, वो वहां से जर्म्स पिक कर लेती हैं, एंड दे लीव जर्म्स ऑन द फूड। जो खाना हम खा रहे होते हैं, अगर वहां पे ये फ्लाइज आ जाएं तो वो वहां खाने पे डर्ट को लीव कर देती हैं, डर्ट को आपके फूड पे छोड़ देती हैं। जो डर्ट को पिक करती हैं गार्बेज से, रबिश से, वो वही डर्ट आपके फूड पे छोड़ देती है, आपके खाने पे छोड़ देती है, तो क्या होता है, वही जर्म्स हम खा जाते हैं। तो हमें केयर करनी है कि फ्लाइज ना हो, फ्लाइज हमारे घर में ना हो। अगर हम खाना खा रहे हैं, हमारे डाइनिंग टेबल पे फ्लाइज ना हो। मॉस्किटोज कैसे होते हैं बेटा? मॉस्किटोज लाइक टू ले देयर एग्स इन डर्टी वाटर। जो मॉस्किटोज होते हैं वो डर्टी वाटर में एग्स ले एग्स वो अंडे देते हैं, कहाँ? डर्टी वाटर में, गंदे पानी में, ठीक है। मॉस्किटो देखिए, आप हमारे घर में जब हम प्लांट्स को वाटरिंग करते हैं, पानी देते हैं, तो कुछ पानी को उसमें खड़ा रह जाते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं करते, या फिर कुछ हमारा पानी घर के बाहर खड़ा होता है, या किसी भी जगह पे पानी रुक जाए तो वो डर्टी वाटर होता है। वहां पे पानी जब रुकता है तो मॉस्किटोज वहां एग देते हैं, वहां अंडे देते हैं, तो वहां से मॉस्किटोज ज्यादा और बनते हैं। तो मॉस्किटो जो है वो बाइट करते हैं आपको, और आपको जब वो बाइट करते हैं तो वो उससे आप क्या होते हैं, हम इल हो जाते हैं, बीमार होते हैं। मॉस्किटोज बाइट कैन मेक अस वेरी इल। मॉस्किटो बाइट हमें बहुत ज्यादा बीमार कर देती है। अच्छा स्टूडेंट्स, डिड यू नो कि फ्लाइज की जो होती है वो फ्लाइज के टीथ नहीं होते। फ्लाइज डोंट हैव टीथ, फ्लाइज के टीथ नहीं होते, इंस्टेड दे हैव अ लॉन्ग टंग। उनकी लंबी जबान होती है एक स्ट्रॉ की तरह, वो उस टंग के जरिए वो सक करती हैं, वो जर्म्स सक करती हैं एंड कीप फ्लाइज ऑफ, और वो आपके फूड पे वो जर्म्स जो है वो छोड़ देती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? कीप फ्लाइज ऑफ योर फूड, अपने खाने से फ्लाइज को दूर रखें, बिकॉज दे लीव द जर्म्स ऑन फूड, ओके। नाउ आई हैव टोल्ड यू अबाउट द रूल्स। रूल्स क्या होने चाहिए?
नाउ आई विल टेल यू अबाउट, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट स्टेइंग हेल्दी। हमें हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए? टू स्टे हेल्दी यू हैव टू कीप योरसेल्फ क्लीन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने आप को क्लीन रखना चाहिए, अपने नेल्स ट्रिम रखने चाहिए, शावर लेना चाहिए, कॉम्बिंग करनी चाहिए, अपने हैंड वॉश करनी चाहिए, ब्रशिंग का ब्रश, वी हैव टू ब्रश आवर टीथ। देन यू मस्ट आल्सो कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन। फिर आपको अपने सराउंडिंग्स को, अपने इर्द गिर्द माहौल को, अपने घर को, अपने रूम को, अपने गली को, स्ट्रीट को आपको क्लीन रखना है। आपको अपनी सराउंडिंग्स को साफ रखना है, मेस नहीं करना, लिटर नहीं करना। ओके, वेरी गुड। यू मस्ट नॉट थ्रो रबिश ऑन द रोड्स। अपने स्ट्रीट में आपने रबिश नहीं थ्रो करना, अपने रोड पे आपने रबिश थ्रो नहीं करना, क्योंकि आपने तो अपनी सराउंडिंग को क्लीन करना है ना। अगर सराउंडिंग्स क्लीन होंगी तो फ्लाइज भी नहीं होंगे, मॉस्किटोज भी नहीं होंगे, जर्म्स भी नहीं होंगे। अगर जर्म्स नहीं होंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। यू शुड नॉट लिटर योर स्कूल ग्राउंड। आपको अपने स्कूल ग्राउंड को भी लिटर नहीं करना, स्कूल ग्राउंड को भी गंदा नहीं करना। यू कैन ऑल्सो कीप हेल्दी बाय ईटिंग good food, drinking boiled water, having lots of exercise and having enough good sleep every night. क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पानी को बॉयल करके, हमें वाटर बॉयल करके यूज करना चाहिए ताकि उसमें से जर्म्स किल हो जाए। तो सब लोग अब बॉयल वाटर पिएंगे, पानी को बॉयल करें मामा से के, बॉयल करके फिर उस पानी को आप मॉडरेट टेम्परेचर पे, ज़्यादा ठंडा नहीं करना। नॉर्मल ज़्यादा ठंडा करेंगे तो क्या होगा, हमें थ्रोट इन्फेक्शन होगा। तो आपने बॉइल्ड वाटर पीना है अपने, और गुड फूड, हेल्दी फूड, एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड आपने खाना है। आपने फ्रूट्स खाने, वेजिटेबल्स खाने, एग्स खाने। आपने जंक फूड लाइक बर्गर, पिज्ज़ा, सैंडविच, फ्राटा रोल, दिस एंड दैट, आपने ये चीज़ें नहीं लेनी। इससे आपकी इम्यूनिटी वीक होती है। ठीक है, आपको स्ट्रॉन्ग रहने के लिए आपको हेल्दी फूड लेने हैं, एक्सरसाइज करनी है, बॉइल्ड वाटर आपने लेना है, और अपनी 6 to 8 आवर आपने स्लीप, नींद पूरी करनी है। अगर हमारी नींद पूरी ना हो तब भी हम हेल्दी नहीं होते, तब भी हम अनहेल्दी होते हैं। ओके, देन स्टेइंग सेफ। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगी हम सेफ कैसे रह सकते हैं। हियर इज अ वाइज सेइंग, लुक बिफोर यू लीव। एक वाइज सेइंग है कि लुक बिफोर यू लीव, कि जब आप कुछ कर आप कुछ करने से पहले देखा करें, सोचा करें, केयरफुली कोई भी काम किया करें। वी हैव टू थिंक केयरफुली बिफोर डूइंग एनीथिंग। कुछ भी करने से पहले माय डियर स्टूडेंट्स, आप उसके बारे में सोचा करें कि अगर हम ये करेंगे ये काम तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, इसका रिजल्ट क्या होगा, क्या ये हमारे लिए बेनिफिट है या इसके कोई बेनिफिट्स भी हैं या नहीं है, क्या ये हमारे लिए सही है या नहीं। कुछ भी करने से पहले आपको उस चीज़ के बारे में सोचना है। अगर कोई भी आपने बात करनी है तो बात करने से पहले आपने सोचना है। यू हैव टू थिंक। आप पहले सोचेंगे और फिर बोलेंगे क्या हम ये बात ठीक कर रहे हैं, क्या ये बात ठीक है या नहीं ठीक। ओके, क्या हमारी बात किसी को हर्ट तो नहीं करेगी, क्या हमारी बात बिल्कुल ठीक है, एथिकल है। You have to look, you have to think carefully about doing anything. We have to look where we are going. हमें ये देखना होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। जब हम चढ़ रहे होते हैं तो हमें नीचे भी देखना चाहिए कि क्या आगे रोड क्लियर है या नहीं क्लियर। तो हमें चलने से पहले, और अगर हम चढ़ रहे हैं रास्ते में, अगर हमारे कोई हर्डल आ जाती है, कोई स्टोन होते हैं, तो हमें उस स्टोन को साइड पे करना चाहिए। हम उस स्टोन को साइड पे कर दें कि अगर हमने जो देख लिया कोई और आ रहा है, कोई भी पैसेंजर, उसको उससे हर्ट ना हो, आप उस हर्डल को साइड पे कर दिया करें। ठीक है। एक्सीडेंट हैपेंस बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस। एक्सीडेंट कैसे होते हैं? केयरलेसनेस होती है, लापरवाही की वजह से होते हैं। मेनी एक्सीडेंट नीड नो हैपन एट ऑल इफ वी आर केयरफुल। बहुत से एक्सीडेंट ऐसे हैं जो ना हो अगर हम केयरफुल हो। अगर हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, हम केयरफुल हों तो एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। हम केयरलेस होते हैं, हम रूल्स को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। बी केयरफुल वेयर यू प्ले। जहाँ आप खेल रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है। डोंट गो आउट अलोन ऑन द रोड। आपने रोड पे अकेले नहीं जाना, किसी बड़े के साथ जाना है। आपने जहाँ आप खेल रहे हो
प्लेस को आपने देखना है क्या वो प्लेस कैसी है, वो वर्किंग प्लेस है, वहां से रोड पे नहीं आप खेल रहे, क्या वहां से गाड़ियों को बिजी प्लेस है या नहीं, तो ये आपने देख के खेलने। और रोड पे भी आपने अकेले नहीं जाना, यू हैव टू क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे आपको रोड क्रॉस करना है, आपने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, रोड साइन पे आपने अटेंशन, यू हैव टू पे अटेंशन ऑन द रोड साइंस। रोड साइंस को देखते हुए आपने रूल्स उनको फॉलो करने हैं और रोड साइन को देखते हुए आपने चलना है ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे। ओके, यू हैव टू लुक राइट, लेफ्ट, देन राइट अगेन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। इफ यू वांट टू क्रॉस द रोड, यू हैव टू लुक राइट, लेफ्ट, देन राइट। आपको अच्छी तरीके से आपको देखना है, राइट लेफ्ट देखना है, उसके बाद आपने रोड क्रॉस करना है, ठीक है। एट होम यू शुड नेवर लीव थिंग्स लेइंग अराउंड द फ्लोर। अपने घर में अपने फ्लोर पे चीजें ऐसे नहीं छोड़ देनी आपने यू मे ट्रिप और स्लिप ऑन देम। आप वहां से ट्रिप और स्लिप हो सकते हैं, गिर सकते हैं। अगर आप अपने टॉयज को खेलने के बाद प्रॉपर प्लेस में नहीं रखेंगे, फ्लोर पे पड़े रहेंगे, तो क्या होगा, आप खुद ही गिरेंगे, आप स्लिप होंगे। प्ले विद मैच यू मे बर्न योरसेल्फ। मैच स्टिक्स के साथ, माचिस के साथ आपको नहीं खेलना। नेवर प्ले, कभी भी आप इसके साथ नहीं खेलना। यू मे बर्न योरसेल्फ, इससे आप अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके हाथ जल सकते हैं, आप जल सकते हैं। आपको मैच के साथ, मैच शॉक्स के साथ नहीं खेलना। ओके, नेवर टच बेयर वायर्स। बेयर वायर्स को आपने नहीं टच करना, वायर्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स को नहीं टच करना। और इलेक्ट्रिकल वायर्स अगर वो डैमेज है, उनका मेटल पार्ट को भी आपने टच नहीं करना, बिकॉज इससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है। ओके, एंड इलेक्ट्रिक शॉक कैन किल, और इलेक्ट्रिक शॉक्स हमें किल कर सकते हैं। These all are the safety precautions at road और at your home। ठीक है, आपको मैंने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जो रूल्स बताए हैं, आपको उसको फॉलो करने हैं हमारे स्टूडेंट्स। नाउ दीज ऑल आर यूजफुल। कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं और शार्प भी बहुत होते हैं। हम उनको अगर यूज कर रहे होते हैं तो उनको यूज करते हुए हमें बहुत ज्यादा केयरफुल होना होता है। On page number 26, you can look at this picture: the scissor, the knife, shaver, and medicines. My dear students, these are the tools are helpful for us. ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, but अगर हम इन्हें carefully use नहीं करेंगे तो these can harm us. ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। About medicines, these taste may be sweet, मीठी भी हो सकती है सिरप, तो क्या होते हैं, बट इफ दे आर नॉट फॉर यू, अगर ये आपके लिए नहीं है, देन दे मे हार्म यू। अगर ये आपके लिए नहीं है तो ये आपको नुकसान पहुंचाएंगी, आपको इन्हें यूज नहीं करना। ओके, these tools are very helpful for us, but they are also sharp. Be careful how you use them. आपको ये कैसे यूज करने हैं, आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होना है। मेडिसिन अगर आपके लिए नहीं है, these may taste sweet, मीठी हो सकती है, बट अगर ये आपके लिए नहीं है तो प्लीज डोंट यूज these, आपके लिए यूज नहीं करना, बिकॉज ये आपको they may harm you. Okay, my dear students, we have discussed about the rules for staying healthy. What are the rules? Keeping clean, taking shower every day, washing your hands before eating and before and after eating meal, and trim your nails, clean your nails. Staying healthy. What you have to do for staying healthy? You have to take the right food, good food, protective food for staying healthy. Then common problems, itching problem, lice problems, तो वो सारी problems किससे आती हैं? Germs की वजह से।
और जर्म्स किससे आते हैं? फ्लाइज एंड मॉस्किटो से। देन स्टेइंग सेफ, हमें सेफ कैसे रहना है? वी हैव टू स्टे सेफ। हमें रोड साइंस को देखते हुए रोड क्रॉस करना है, हमें एक प्रॉपर प्लेस पे खेलना है, अपनी चीजों को आपने नहीं फैलाना। यू मे स्लिप, आप स्लिप भी हो सकती हैं अगर आप अपनी चीजों को फैलाएंगे। आपको अपनी सराउंडिंग्स को नीट रखना है, इलेक्ट्रिकल वायर्स को टच नहीं करना, और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं और वो शार्प भी होते हैं, उनको यूज करते हुए आपको केयरफुल रहना है। और मेडिसिन अगर आपके नहीं है तो आपको यूज नहीं करने। ओके, यस बेटा, व्हाट डू यू डू टू कीप योर स्कूल क्लीन? अपने स्कूल को क्लीन रखने के लिए आप क्या करेंगे? यू शुड नॉट लिटर द स्कूल ग्राउंड, आप स्कूल ग्राउंड को लिटर नहीं करेंगे। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप आवरसेल्फ क्लीन? अपने आप को क्लीन रखने क्यों जरूरी है? टू स्टे हेल्दी रहने के लिए हमें अपने आप को क्लीन रखना है ना। हाउ वी कैन हेल्प, हाउ वी कीप आवर होम्स क्लीन? अपने घर को कैसे क्लीन रख सकते हैं? मेस नहीं करना, रबिश नहीं फैलानी, अपनी सराउंडिंग्स को कैसे। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको व्हाट्सएप के थ्रू नोट्स मिलेंगे बेटा, आपने नोट्स को फॉलो करते हुए अपनी नोटबुक्स को कंप्लीट करना है। पेज नंबर 27, वर्क पेज। In your notebook, write one sentences to say what each object is used for. अपनी नोटबुक पे आपने आपके पास जो ये सारी चीजें हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको यूज करते हुए आपने इनकी पिक्चर्स भी ड्रॉ करनी है और आपने इनके यूजेस भी राइट करने हैं। ओके, राइट द नेम ऑफ 2 ब्रांड्स ऑफ बाथ सोप। ओके बेटा, हम लोग सोप यूज करते हैं तो उनके डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, सेफगार्ड, डिटोल, लक्स, आपको उनके ब्रांड्स लिखने हैं। वॉशिंग पाउडर कौन से हम यूज करते हैं? डिफरेंट ब्रांड्स हैं, लाइक एरियल, बोनस, एक्सेल। देन शैम्पू पे हम कौन सा यूज करते हैं? हम सनसिल्क यूज करते हैं, हम पेंटिन यूज करते हैं। तो ये शैम्पू जो है इनके ब्रांड्स हैं। और टूथपेस्ट के कौन कौन से ब्रांड हैं? टूथपेस्ट कौन? डॉक्टर टूथपेस्ट होती है, सेंसोडाइन होती है। तो जो ये सेंसोडाइन और डॉक्टर टूथपेस्ट होती है ना बेटा, ये जब तक डॉक्टर आपको रेकमेंड नहीं करते जब तक आप उनको यूज नहीं करना। आपने टूथपेस्ट को भी चेंज करते रहना है और अपने ब्रश को भी। ब्रश की एज 3 मंथ होती है, आफ्टर 3 मंथ आपको अपना ब्रश चेंज करना है और अपनी टूथपेस्ट को भी चेंज किया करें। तो बेटा टूथपेस्ट हमें कितनी लेनी चाहिए? हमें टूथपेस्ट बहुत कम लेनी चाहिए। एक पीस का दाना होता है, उसके मटर के जो दाना होता है उसके साइज के बराबर हमें पेस्ट लेनी चाहिए अपने ब्रश पे। और बहुत ज्यादा आपको ब्रश नहीं करना, ब्रश टाइम बहुत कम, 20 से 30 सेकंड आप अपने ब्रश करेंगे, इससे ज्यादा ब्रश नहीं करेंगे। ओके, तो कुछ साइंस है बेटा, ये जो रोड साइंस है इनके बारे में आपको नोट्स में पता लग जाएगा। एक डेंजर साइन है, एक वर्किंग और बम्प्स ऑन द रोड। ये आप नोट्स को देखते हुए, नोट्स को फॉलो करते हुए अपने वर्क पेज को सॉल्व करेंगे और अपनी नोटबुक पे नोट्स कंप्लीट करेंगे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट द स्कूल्स, फीलिंग्स, स्टेइंग सेफ, गुड बिहेवियर एंड स्टेइंग हेल्दी। स्टे हेल्दी, शेयर एंड बी काइंड। आपको शेयरिंग करनी है, अपनी चीजें शेयर करें, दूसरों के साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करें। बी काइंड, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक टर्न एंड क्यू। अपनी बारी का इंतजार करें और लाइन में, क्यू में, डोंट ब्रेक द क्यू एंड स्टे क्लीन एंड टाइडी। यस माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा पूरा लेक्चर आपको बस ये बताने के लिए था कि आप कैसे रूल्स को फॉलो करके हेल्दी रह सकते हैं और स्टे सेफ रह सकते हैं, और आपको कौन सी चीजें, आपकी क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए, कौन सी इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी चाहिए, आपको कौन सी प्रिकॉशंस करनी चाहिए, और कैसे आपको अपनी सोसाइटी में रहना चाहिए, अपने सराउंडिंग्स को कैसे साफ रख सकते हैं, और कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको हेल्दी रखती हैं। ओके, यस माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो देन यू कैन आस्क माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको टॉपिक से रेलेवेंट कुछ समझ नहीं आया तो मैं अब रिपीट कर दूंगी, आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगी। यस प्लीज।
लेक्चर क्लियर है? यस यस पेपर बेटा आफ्टर 8 सुन आफ्टर ईद इंशाल्लाह आपके पेपर आपको पोस्ट कर दिए जाएंगे, तो उसके से पहले आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर लें. ओके यस बेटा यू हैव टू लर्न राइट द वर्क पेज क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन नंबर 5. आपको व्हाट्सएप किए जा रहे हैं नोट्स आपको मिल रही हैं. तो बेटा नोट्स की हेल्प से आपने लेसन नंबर 5 क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज और वर्क पेज सॉल्व करने हैं. ओके थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.